श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं। सांप काट लेते हैं, मां मर जाती है, स्टेशन पर बच्चे तड़पते हैं। एक मां की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। ऐसे नेताओं को नंगा करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मृत महिला लेटी हुई है। उनके शव को जिस चादर से ढका हुआ था उससे उनका एक बच्चा खेल रहा था। उस मासूम को नहीं मालूम था कि यह कफन है या चादर। इस मार्मिक वीडियो को देखने के बाद कलेजा बैठ गया, बदन सिहर उठा और कुछ देर में निशब्द हो गया। हमने इसकी सही जानकारी के लिए कई अखबार और चैनल खंगाले। तहकीकात में पता चला वह महिला कटिहार की रहने वाली थी जो गुजरात से चली थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और उसके शव को मुजफ्फरपुर में उतार दिया गया। शुरुआती तौर पर यह बताया कि ट्रेन की देरी, भूख, प्यास और गर्मी से उसकी मौत हुई थी। हालांकि सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। हालांकि तहकीकात में यह भी पता चला कि मृत महिला अरबीना खातून के पति 2 साल पहले उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये मासूम को पता ही नहीं कि जिस चादर से वह खेल रहा है वही चादर उसकी मां का कफन बन चुका है। लेकिन यह बच्चा बड़े होने पर ज़रूर पूछेगा कि इसकी मां का हत्यारा कौन था, और ये भी पूछेगा कि उस वक्त सरकार किसकी थी जो लोगों को मरने छोड़ दिया था। तब सोच समझकर बोलेगा, लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार पर जो इंसान का कोई ख्याल नहीं रखा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं। एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है। एक मां की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक एक मां इस दृश्य को देख रही है। एक एक मां उस मां के दिल के साथ जुड़ी हुई है। एक एक मां रो रही है। हमारी भारत माता रो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग, पूंजीवादी तबका और सवर्णी जमात इस वैश्विक महामारी में भी मौज से रह रही है, इस असमानता के खिलाफ एक रचनात्मक क्रांति की ज़रूरत है जो भीड़ के दम पर नहीं हो सकता। क्रांतियों का इतिहास हमें बताता है कि पुराने तरीके छोड़ने होंगे। आज तक की क्रांति भीड़ जुटाने पर केंद्रित रही है। व्यक्ति दर व्यक्ति क्रांति के बीज लगाने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में हमें लोहिया के बताए रास्ते पर चलने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ क्रांतिकारियों का आह्वान किया। लोहिया अपने इन क्रांतिकारी विचारों के साथ हमेशा इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे, मगर आज भी हमारा समाज उसी क्रूरता के साथ खड़ा है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आंखों के सामने सारी क्रूरता को घटता देखकर भी हमारा देश बेहोश है और हमारी सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। लेकिन पप्पू यादव ने इस पर क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। सांप काट लेते हैं, मां मर जाती है, स्टेशन पर बच्चे तड़पते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता है मौत। पटना में मर्डर होती है, याद नहीं आता। पटना सिटी में नहीं गए विपक्ष के नेता। हमेशा हर घटना को जातीय रंग देना ये समाज और बिहार और देश के हित में नहीं है। ऐसे नेताओं को नंगा करने की जरूरत है। आप इस वक्त पप्पू यादव को सुन रहे थे जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा और इस लचर व्यवस्था पर मोदी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके लिए घर बनाए, जिन्होंने आपके चलने के लिए सड़कें बनाई, आज उनकी कोई अहमियत नहीं है क्या जब आपके वोटर ही नहीं बचेगा तो वोट कौन देगा? इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस हालात में सभी राजनीतिक दल को एक साथ मिलकर मजदूरों को सहायता करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो लोग इस कार्यक्रम को अपने सोफे पे बैठकर देख रहे हैं उससे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मजदूरों के दर्द को समझे और उनकी हर संभव मदद करे, क्योंकि ये वाहवाही का वक्त नहीं है। ये वक्त एक साथ मजदूरों के लिए मदद करने का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।